नमस्ते बच्चों। मैंने जैसे कि आपके लिए नाउन की सेक्शन शुरू किया था, उसमें आज मैं प्रैक्टिस सेक्शन लेके आया हूँ। आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर अलग अलग, ताकि आप नाउन में डिफाई और मतलब कि आइडेंटिफाई कर पाओ कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे एग्जामिनर हमें देता है फाइंड करने के लिए, और नाउन में किस तरह से गलतियाँ एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसलिए चलिए आज नाउन का प्रैक्टिस सेक्शन शुरू करेंगे सीरीज वाइज। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपके सामने पांच मैंने ये वेलर लिखा है मटेरियल नाउन के ऊपर। पहले आप ट्राई करिए खुद फाइंड टू आउट कि किस में गलती है, ठीक है। और चलिए मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद उसको आप मैच कर लेना अपने जो आपने किया है सेल्फ। तो पहला क्या है, द कैनल इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड सैंड्स, नो एरर। इसमें क्या है, पहले आपको पता ABCD चार पार्ट में मैंने सेंटेंस को ब्रेक किया है। इसमें किसी एक पार्ट में मतलब एरर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, द कैनल इज मेड ऑफ स्टोन एंड सैंड्स, ठीक है। कैनल मतलब होता है, लिख लो, ए प्लेस, एक मिनट, प्लेस वेयर डॉग्स आर लिव्ड, वो जगह जहाँ पे कुत्ते रहते हैं, ठीक है। तो ये होगा मेड ऑफ स्टोन। जो कुत्ते जगह है वो मैंने बनाया किससे, स्टोन, पत्थर से और मिट्टी से। तो ये जो सैंड्स होता है और ये स्टोन्स होता है, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप अनकाउंटेबल नाउन का पुल्लर नहीं बना सकते। यदि आप पुल्लर बनाते हो तो उसकी पूरी मीनिंग चेंज होती है। जैसे कि सैंड से जब आप बनाओगे सैंड्स, तो इसका मतलब होता है डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान, ठीक है। तो मेरे को रेगिस्तान तो बनाना ही था। मेरे को तो मैं जो घर बनाया है वो किससे बनाया है, मिट्टी से और जो पत्थर से। तो यहाँ इसमें सी पार्ट में गलती है, तो इसको ठीक करोगे आप, स्टोन एंड सैंड, ठीक, ये सही होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। आई वॉन्ट वुड्स एंड टीन्स सो डैट आई मे मेक ए कूप, ठीक है। मुझे ज़रूरत है किसकी, लकड़ी की और टीन की, ताकि मैं बना सकूं घर। किसके लिए, अपने मुर्गियों के लिए, ठीक है। कुप मतलब होता है प्लेस, आप कुप का मतलब लिखो, प्लेस वेयर चिकन आर लिव्ड, जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं, ठीक है। देखो अब मुझे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए और टीन चाहिए। तो वुड्स मतलब होता है जंगल और टीन मतलब होता है तांबे के सिक्के, ठीक है। तो अब देखो, टीन है अनकाउंटेबल, टीन मतलब होता है, ये मतलब होता है सिक्के, कॉइन्स, ठीक है। और टीन्स मतलब होता है जो सिंपल जो होता है मेटल, ठीक है। ये वुड होता है, वुड मतलब होता है लकड़ी, और ये वुड मतलब होता है डेजर्ट, सॉरी फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें गलती है, इसकी जगह हम वुड लिखेंगे सही करके, और यहाँ पर लिखेंगे टीन, तो हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट में गलती थी। अब नेक्स्ट आते हैं, आई हैव परचेज मैनी इक्विपमेंट फॉर माई टैनरी, ठीक है। तो इक्विपमेंट होता है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का आप पुल्लर नहीं बना सकते। तो इसमें बी में गलती है, इसकी जगह आप ठीक लिखोगे इक्विपमेंट, ठीक। और फॉर माई टैनरी मतलब होता है ए प्लेस्ड वेयर लेदर आर यूज्ड, ठीक है। अगला, ऑल द राइस एंड व्हीट आर सेफ इन ग्रेनरी, मतलब जितने भी चावल हैं और जो गेहूं हैं वो जो सुरक्षित है कहाँ पे, ग्रेनरी में। ग्रेनरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर, तो जहाँ पे अनाज रखा जाता है उसे हम ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, ये राइस और व्हीट जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका आप पुल्लर नहीं आप बना सकते। तो इसकी जगह लिखोगे आप व्हीट और राइस, ठीक है। यहाँ पे ए में गलती थी, ये ठीक ये होगा जो लिखा हुआ आपने, सी इज हंगरी एंड थ्रस्टी, वह जो है भूखी और प्यासी है, इसलिए उसे आप दो क्या, ब्रेड और मिल्क, ठीक है। तो ब्रेड और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन में आता है। तो इसका भी आप पुल्लर नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या आएगा, ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है। तो ये 5 में लिखाया, और मैंने आपको ये 3 वोकेब दिए। कैनल मतलब क्या होता है, प्लेस जहाँ पे कुत्ते रहते हैं। दूसरा मैंने आपको यूज करवाया यहाँ पे क्या होता है, कूप मतलब होता है एक जगह जहाँ पे मतलब कि मुर्गियाँ रहती है।
टेनरी मतलब होता है प्लेस जहाँ पे लेदर आर यूज्ड, ठीक है। अगला मैंने क्या लिखा हुआ ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब क्या होता है जहाँ पे अनाज रखते हैं हम, उससे बोलते हैं ग्रेनरी। तो मैंने आपको इसके द्वारा ये बताना चाहा कि देखो इस तरह से गलतियाँ आती है एग्जाम के अंदर नाउन के बेस पे और मटेरियल नाउन पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने 5 वोकैब कराया। चलिए नेक्स्ट 5 और करेंगे फिलर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसे कि अभी हमने किया था एरर बेस्ड ऑन मटेरियल नाउन, अब हम करेंगे फिलर बेस्ड ऑन मटेरियल नाउन के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिससे कि आई वांट टू परचेज सम स्टडी मटेरियल सो आई एम लुकिंग फॉर ए शॉप। मैं जो है चाहता हूँ कुछ पढ़ने का सामान, पढ़ने की पुस्तक खरीदने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? दुकान के ऊपर। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला स्टेशनरी आएगा, ये वाला स्टेशनरी आएगा, या फिर कन्फेक्शनरी आएगा, या क्रोकरी आएगा। देखिए यहाँ पे हमें होता है कन्फ्यूजन कि स्टेशनरी ये वाला या ई वाला। जो ये देखिए ये ए और मैंने ई को अंडरलाइन किया जिससे मैंने अपना कन्फ्यूजन दूर किया है। तो ई मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने ऐसे समझाया इसको। तो इस में ये होती है दुकान, ठीक है, कापी किताब की ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टेशनरी। और इसका मतलब होता है स्टेटिक्स, मतलब शांत, ठीक है। तो ये होगा नहीं। और कन्फेक्शनरी मतलब होता है मिठाई शॉप, स्वीट शॉप, ठीक। और क्रोकरी मतलब होता है चीनी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। देखिए जैसे हमने एक फिलर से 4 वर्ड सीखे। स्टेशनरी मतलब कापी किताब दुकान, स्टेशनरी मतलब होता है कांस्टेंट मतलब स्थिर, कन्फेक्शनरी मिठाई की दुकान, या जो जहाँ से लेते हैं बिस्कुट वो दुकान बोलते हैं। क्रोकरी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या? ही हैज़ अ डेस्टिट्यूट सो ही हैज़ नो, ठीक है। डेस्टिट्यूट मतलब होता है पॉवर्टी, इसका सिनोनिम्स लोगे आप, या फिर प्लाइट लोगे मतलब दुर्दशा। उसकी वो अवस्था हो गई है कि उसके पास ना तो पैसा है ना तो ज़मीन है, ठीक है। तो देखिए मनी लैंड, मनीज लैंड, मनी लैंड। अब क्या ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं मनी और लैंड को, तो इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ रिमूव दी फ्रॉम दी साइट ऑफ बिल्डिंग डेमोलिशन। किसको वहाँ से हटाओ जहाँ से बिल्डिंग तोड़ी गई है, किसको? तो होता है डेब्रिस, मतलब होता है जो मिट्टी के, जो बिल्डिंग के जो होते हैं ना डेब्रिस, पत्थर मिट्टी, उसको बोलते हैं डेब्रिस। इसका आंसर होगा डेब्रिस। डट मतलब होता है धूल मिट्टी, ठीक है। गावी मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है। फिल्थी मतलब जैसे देखते हो ना नाली की जो गार होती है उससे बोलते हैं फिल्थ। अब डेमोलेशन है, इसका लिखो आप सिनोनिम्स क्या होगा? क्या होगा? रूइन, डेवस्टेशन, टेजन, कोलैप्स, ये 3 वर्ड, ठीक है। आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, प्लीज़ शो मी द लीगल ऑफ योर प्रॉपर्टी। आप मुझे दिखाओ अपने ज़मीन के क्या कागजात, मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आना चाहिए। जो देखो पेपर मतलब होता है कागज़, जो रो कागज़ होता है। पेपर मतलब होता है डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो ये इसका आंसर होगा। ये वर्क मतलब होता है कार्य, जो हम कार्य करते हैं, और ये वर्क्स इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। नहीं, PLE प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। हम बोलते हैं कि ये मेरा सिद्धांत है, झूठ नहीं बोला, सिद्धांत है मेरा। तो ये है, मैंने आपको कराया, इसको आप नोट कीजिए। चलते हैं अब अगले टाइप की एरर की तरफ, ठीक है। अब नोट कीजिए इसको। जैसे कि बच्चों मैंने अब उसमें 5 सेंटेंस लिखा है, इसमें मैं कुछ पार्ट को अंडरलाइन करूंगा और आपको बताना कि उसमें गलती क्या है और गलती कैसे ठीक होगी। जैसे कि पहले बार देयर आर 10 फर्नीचर इन दिस डॉर्मेट्री। मैं 10 फर्नीचर मैंने अंडरलाइन किया। अगला है द गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, तो यहाँ मैंने द को अंडरलाइन किया, द गोल्ड को। फिर ए गोल्ड ऑफ दिस माइंस इज़ वेरी प्योर, ठीक है। यहाँ मैंने ए गोल्ड को अंडरलाइन किया। ही इज़ इंजॉय द लंच, इसको मैंने अंडरलाइन किया। दिस कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ क्वालिटेटिव मशीनरीज, इसको मैंने अंडरलाइन किया, ठीक। अब चलिए इसमें देखते हैं गलती क्या है।
देयर आर 10 फर्नीचर इन दिस डॉर्मेट्री। आप देखो फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। यदि लगाना है तो उससे पहले कुछ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 10 फर्नीचर है, तो ये पहली बात तो इसको ES को हमें होगा हटाना होगा, इसके पहले 10 है तो कोई यहाँ पर नाउन देना होगा हमें जो कि काउंटेबल हो। तो यहाँ पर ठीक क्या होगा, 10 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स, ठीक है, ये उसका सही होगा आइटम, ठीक है। हाँ, डॉर्मेट्री मतलब होता है प्लेस, ये प्लेस वेयर पीपल आर स्लीप, जहाँ पे लोग सोते हैं। ऐसे देखा हुआ आपने रेलवे, इसमें डॉर्मेट्री होता है, तो उसका मतलब वही होता है, मतलब कि सोने की जगह, सोने की जगह, ठीक है। अगला है द गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। सोना जो है मतलब महंगा होता है, ये तो आम बात है, तो दा नहीं लगा सकते, दा लगाते हैं डेफिनेट यूज करने के लिए, तो यहाँ सिंपल दा नहीं आएगा, सिंपल गोल्ड यहाँ पे आएगा। अभी क्या है, एक गोल्ड ऑफ दिस माइंस इज वेरी प्योर, मतलब यहाँ पे गोल्ड किसी एक माइन की बात हो रही है जो कि ज़्यादा शुद्ध है, तो ऑफ द प्योर, तो ये इसको फिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे दा लगेगा। अगला क्या है, ही इज इंजॉय द लंच ऑफ मसोका होटल। जैसे लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, मील होता है, इससे पहले हम दा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने कौन सा लंच इंजॉय किया, जो मसोका होटल में था, तो मतलब कि वो लंच मेरे लिए एक स्पेसिफिक हो गया, मतलब तो यहाँ इसलिए यहाँ पे दा लंच ठीक है। और क्या, दिस कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ क्वालिटेटिव मशीनरी, ठीक है। मशीनरी क्या होता है, मशीन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन, उसका आप पुलर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे से क्या, मशीन को इसने पुलर किया हुआ है, तो यहाँ पे गलती है, मैंने गलती किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, मशीनरी, ठीक है। ये आपका था पूरा कि मटेरियल नाउन पे किस तरह से एरर बनता है, ये मैंने दिखाया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगला, उसके ऊपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जैसे कि अभी पहले हमने देखा कि एरर बेस्ड ऑन मटेरियल नाउन, अब हम देखते हैं एरर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन से आपको बताना चाहा कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से नाउन के अंदर जो है एरर बनता है, ठीक है। पहला देखिए, लव ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, मतलब जो हमारे माता पिता होते हैं उनका जो प्यार होता है उन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो किसकी बात है, माता पिता की प्यार की, तो लव क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी यहाँ पर लव ही है, तो यहाँ इसको हम करेंगे डेफिनेट कि किसकी, अपने माता पिता के प्यार को हम डिस्क्राइब नहीं करते वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आएगा दा। तो इसमें गलती थी, ठीक है, पार्ट 1 में गलती थी। पहले मैं लिख लेता हूँ ABC करके, ठीक है। इसमें करता हूँ एक मिनट के लिए, BCD ABCD ABCD, सॉरी, ठीक है। पहले का मैंने बता दिया कि इसमें गलती थी, पार्ट 1 में गलती थी, यहाँ पे दाल होगा। अगला है, सी गिव मी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर, उसने मुझे आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, ये है। तो इन्फॉर्मेशन होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका ऐसे नहीं बनाओगे तो यहाँ बनेगा आपका इन्फॉर्मेशन, तो ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहाँ पर लिख लो आप, वाई आर ऑल यूर वर्क डन बी इन द इवनिंग, आप सारा कार्य रात को शाम को ही क्यों करते हो। तो देखो मैंने जैसे पीछे बताया था कि वर्क मतलब होता है प्रिंसिपल, और ये वर्क होता है हमारा कार्य, तो मैंने कार्य किया है ना, तो वर्क तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा वर्क, तो इसमें गलती थी। अगला क्या है, माई फ्रेंड इज नॉलेज ऑफ फिजिक्स आर वेरी फंटास्टिक, मेरा जो मित्र है उसका जो ज्ञान है वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बात किस में हो रहा है, ज्ञान की, किसकी, फिजिक्स की, तो यहाँ फिजिक्स है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगा हुआ एस, फिजिक्स, ठीक है। बात करें कि नॉलेज की, तो हमारा जो वर्ब लगेगा वो लगेगा नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि बात हो रही है नॉलेज की, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे ई जाएगा कि नॉलेज होता है हमारा अनकाउंटेबल। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी डू यू नो, आप हिंदी के कितने अक्षरों को जानते हैं, तो बात हो रहा है अक्षरों की, तो यहाँ पे लिखा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट।
हाउ मैनी, यहाँ पे आएगा हाउ मैनी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मैंने बाद आएगा लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये आपको ठीक, तो यहाँ पे ए में गलती थी तो मैंने 5 बताया आपको। तो ये रहा नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो मैंने ये मोटा मोटी आपको देना चाहा कि अनकाउंटेबल नाउन को में हम कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, अब लिख लो। जैसे कि पहली बात तो ये कि पहला पॉइंट नोट कर लिखो आप कि अनकाउंटेबल नाउन का वी नोट मैक, लिखो डू नॉट मैक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम पुल्लर नहीं बना सकते। यदि हम पुल्लर बनाएंगे तो कुछ के बनते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज होती है। जैसे कि मैंने आपको करवाया एग्जांपल, वुड का वुड्स बनता है, ठीक है। आयरन का आपका आयरन्स बनता है। इसका मतलब होता है फिटर, मतलब हथकड़ी होती है, ठीक है, हथकड़ी, ठीक है, ये गलत है। वुड मतलब होता है जंगल, जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। जिससे टीन होता है, टीन मतलब होता है जो होता है टीन के जो बर्तन होते हैं। और यहाँ पे टीन्स लिखोगे तो ये बन जाएगा कॉइन ऑफ टीन्स, ठीक है। पहला तो एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट यूज्ड आर्टिकल ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अब आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, लिखाता हूँ मैं, आप अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक। ये रहा, ये 3 पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इनको आप नोट कर लो। यही था समरी पूरा अनकाउंटेबल नाउन का। और क्या उसके पीछे जो रूल जो हाँ पता है ना सिंटेक्स के अंदर, वो यहीं से मैंने यहीं से दिखाया आपको करके एरर की गलतियाँ कैसे पहचानना है हमें, चाहे वो फेलियर फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे एरर बेस्ड हो, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो। तो 3 पॉइंट वहाँ से निकल के आया कि हम पहली बात क्या कि हम जो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। पहला पॉइंट यूनिवर्सल है ये। यदि बनाते हो एसएलआर लगाते हो तो मीनिंग चेंज होता है। जैसे वुड का वुड्स बनता है, मतलब जंगल, फॉरेस्ट। आयरन से लगाओगे तो ये बनेगा फिटर, मतलब हथकड़ी। टीन से टीन मतलब कॉइन्स ऑफ टीन बनेगा, मतलब मीनिंग चेंज होगा। फिर क्या है, नॉट यूज्ड आर्टिकल ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का यूज नहीं करोगे। दूसरा बात, थर्ड पॉइंट क्या था, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के बारे में था प्रैक्टिस सेट। ये सेशन ये आपका खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेसन।